प्रश्न नंबर 1 है, इतिहास शब्द का अर्थ क्या होता है। तो इतिहास शब्द का अर्थ कोई कहानियाँ नहीं होता है, बल्कि ये होता है अतीत की घटनाओं का क्रमबद्ध और लिखित विवरण इतिहास कहलाता है। प्राचीन इतिहास के अध्ययन का प्रमुख स्रोत क्या है। प्राचीन इतिहास क्योंकि कहीं पर हमें लिखा हुआ नहीं मिलता, इसलिए उसके स्रोत थोड़ी अलग है, जैसे कि पुरातात्विक स्रोत, जैसे अभिलेख, सिक्के और स्मारक। भारत में मानव सभ्यता का प्रारंभ किस युग से माना जाता है। तो भारत में ये माना जाता है पुरापाषाण युग से। पुरापाषाण युग को कितने भागों में बांटा गया है। इसको बांटा गया है 3 भागों में, निम्न, मध्य और उच्च पुरापाषाण युग। पुरापाषाण युग के मानव का मुख्य व्यवसाय क्या था। कुछ लोग सोचते हैं कि व्यवसाय था, नहीं, ये था शिकार करना और फल कंद एकत्र करना। नवपाषाण युग की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी। कृषि का विकास और स्थायी जीवन की शुरुआत, क्योंकि नवपाषाण युग में ही आग का भी आविष्कार हुआ था और पहिए का आविष्कार भी हुआ था। नवपाषाण युग में मनुष्य ने कितने पशुओं को पालतू बनाया था। गाय, भेड़ और बकरी को। ताम्रपाषाण युग में किस धातु का प्रयोग प्रारंभ हुआ था। ताम्रपाषाण युग जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, तो तांबा जो धातु है उसका प्रयोग हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता को किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो ये जाना जाता है हड़प्पा सभ्यता के नाम से। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी दयाराम साहनी ने। और हड़प्पा सभ्यता में ही मोहनजोदड़ो जो नगर था उसकी खोज किसने की थी। उसकी खोज की थी रखालदास बनर्जी ने। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था। ये था कृषि। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस लिपि का प्रयोग करते थे। इनकी लिपि होती थी चित्रलिपि, या उसे भाव चित्रात्मक भी कहीं कहीं कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी। सिंधु घाटी सभ्यता की नगर विशेषता की सबसे बड़ी नगर विशेषता ये थी। सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी। तो नगर योजना की सबसे बड़ी विशेषता यही थी कि सुव्यवस्थित नगर योजना होती थी और पक्की एवं ढकी हुई नालियाँ वहाँ पर होती थी। अगर आपको ये क्वेश्चंस यूज़फुल लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि ये सीरीज़ आगे और भी स्ट्रॉन्ग होने वाली है। ये तो सीरीज़ का पहला पार्ट ही है। क्वेश्चन नंबर 16, सिंधु सभ्यता में प्रयुक्त प्रमुख निर्माण सामग्री क्या थी। तो आपको बता दें वो थी पकी हुई ईंटें। वैदिक काल को किन 2 भागों में विभाजित किया गया है। वैदिक काल को विभाजित किया गया है ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में। ऋग्वैदिक काल का प्रमुख देवता कौन था। तो इंद्र उस समय के प्रमुख देवता थे। वैदिक काल में सभा और समिति का क्या अर्थ था। ये जनसभा और राजनीतिक संस्थाएं थीं। यानी कि सभा और समिति जैसे आजकल पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, उसी तरह से सभा और समिति जनसभाएं एवं राजनीतिक संस्थाएं थीं। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का आधार क्या बना। उत्तर वैदिक काल में ये जन्म से हुआ, जबकि ऋग्वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी वो कार्य के आधार पर बनाई गई थी, लेकिन बाद में उसको जन्म के आधार पर कर दिया गया। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे। जैन धर्म के संस्थापक थे वर्धमान महावीर। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कुंडग्राम वैशाली में। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। बुद्ध ने पहला अपना उपदेश दिया था सारनाथ में। बौद्ध धर्म के 3 रत्न क्या हैं। बुद्ध, धम्म और संघ। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। अशोक को महान क्यों कहा जाता है। धम्म नीति और अहिंसा के प्रचार के कारण अशोक को महान कहा जाता है। अशोक के अभिलेख किस लिपि में लिखे गए हैं। तो वो लिखे गए हैं ब्राह्मी लिपि में। तो ये थे हिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस पार्ट 1। अगर आप चाहते हैं प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग कवर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे हिस्ट्री क्वेश्चंस पार्ट 2। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और खुश रहिए।
थैंक यू।